मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, मैंने आपको ये भेजा, एक पेज भेजा आज, आपने देखा होगा वो पेज, होप सो कि आपने वो पेज देखा होगा। वो पेज निकालो जरा, आप उस पेज को आप निकालो बेटा, उस पेज को निकालो। मैंने आपको पेज एक भेजा ना, उस पेज को निकालो बेटा। तो मैं इसको ये करूंगा स्पीकर व्यू, उस पेज को बेटा निकालिएगा। निकाला आपने? देखो बेटा, जो मैंने आपको इसमें जाके दो कॉलम है। पहला कॉलम है लीगेंड, आप उसको देखिएगा बेटा। मैं पूरा नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, बट जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरा। पहला लिखा है लीगेंड, उसके बाद लिखा है ऊपर न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल। उसके बाद लिखा है न्यूट्रल एटम। ठीक है बेटा, फिर जाके लिखा है यहाँ पे जाके, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद नीचे लिखा है दो चीजें, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन एंड यहां पे लिखा फॉर्मल चार्ज। ये आपका है टेबल, आपके टेबल में ये चीजें बेटा, अगर आप इसको देखेंगे इस टेबल को, इसमें आपको ये चीजें मिल रही है। ठीक है, तो लीगन में अगर आप देखेंगे, पहले लीगन मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है कार्बोनाइल लीगन, नाम लिखा है कार्बोनाइल, मतलब MCO, कार्बोनाइल। न्यूट्रल एटम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, न्यूट्रल एटम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वो जाके यहाँ पे है। न्यूट्रल एटम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ठीक है बेटा, न्यूट्रल एटम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। फॉर एग्जांपल इसका कंट्रीब्यूशन है न्यूट्रल एटम में कितना, 2। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, ये वही वाला मेथड है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2। ठीक है बेटा, अब इसमें जाके फॉर्मल चार्ज क्या है, 0। मैंने आपको परसों एक बात बताई कि यहाँ पे जाके जितने भी आपके पास न्यूट्रल वाले लिगेंड्स हैं, उनमें आप जाके देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज विल रिमेन 0। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन whether it is neutral method, whether it is oxidative state method, ये जाके रहेगा कम। ठीक है बेटा, तो जाके आप इसमें देखो कौन कौन सा है, बट आपको वो वाले भी देखने जिनमें फॉर्मल चार्ज है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन चेंज होता है। भी एग्जांपल आएगी, फॉर एग्जांपल आपके पास है दूसरा BPR3, ये भी न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल MPR3, ये भी न्यूट्रल है। PR3 को आप याद रखेंगे, यहाँ पे जाके फास्फीन का कोई भी होगा, कोई भी फास्फीन होगा, वो न्यूट्रल होगा और उसका कंट्रीब्यूशन भी 2 होगा, वो भी न्यूट्रल है। या इसी तरीके से NR3 या NH3 सिंपली, तो इसमें भी जाके कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2, तो यहाँ पे जाके 0। बट अगर यहाँ पे जाके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एमाइड, अगर MnR2 होगा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसका कंट्रीब्यूशन होगा 2, और यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज -1। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। Mn2 का मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, MnR2 का, एमाइड का बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, इसी तरीके से आप देखेंगे एल्कीन का, एल्काइन का, जो भी आपके वहां पे जाके लिखे हैं उसको मैं सिर्फ यहाँ पे रिपीट करूंगा। एल्कीन है साइडवेज, साइडवेज का मतलब होता है कि अगर आप देखेंगे एल्कीन साइडवेज और एल्काइन साइडवेज, ठीक है, इसका कितना है, 2 कंट्रीब्यूशन। या इसी तरीके से C60 होता है कौन सा, फ्लोरीन। नाइट्रोसिल बेंट, नाइट्रोसिल के 2 स्ट्रक्चर हैं, एक होता है ये नाइट्रोसिल N डबल बॉन्ड O एंड दिस M, ये होता है बेंट नाइट्रोसिल। एक होता है दिस नाइट्रोसिल, लीनियर नाइट्रोसिल N डबल बॉन्ड O, ये 2 स्ट्रक्चर से नाइट्रोसिल के, दोनों में अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, एक में 1 है, एक में 3 है, आप देखिएगा। बट जाके न्यूट्रल, इसमें जाके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेटिव मेथड दोनों में 2 है। ठीक है, आप पेज को देख रहे हैं, कार्बीन का 2 है, अल्कोक्साइड का 1 है। न्यूट्रल में ज्यादा याद रखना है। एल्काइन का म्यू, अगर ब्रिजिंग होगा तो 4 है। एल्काइन अगर ब्रिजिंग होगा, मींस अगर एल्काइन इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर एल्काइन इस तरीके से है, एल्काइन फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एल्काइन, और यहाँ पे जाके 2 मेटल्स के बीच में है, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक मेटल है,
तो यहाँ पे जाके जो कंट्रीब्यूशन होगा, अगर ऐसा कहीं पे होगा एल्काइल, अगर कहीं पे ऐसा एल्काइन होगा तो बेटा इसमें जाके जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 4 होगा। रिमेंबर दिस, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 4। बट अगर ये साइडवेज है, अगर ये साइडवेज है तब 2 ही है, बट अगर ये म्यू में है मतलब ब्रिजिंग में है तब जाके इसका क्या होगा, 4 कंट्रीब्यूशन होगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे Pr2 में 3 और 4। हेलोजन में, हेलोजन ज्यादा आता है आपको, आपको हेलोजन बहुत ज्यादा आता है। हेलोजन का एक्स कोई भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका 1 है न्यूट्रल में बट 2 है अगर ऑक्सीडेटिव मेथड में, और फॉर्मल चार्ज -1। रिमेंबर दिस। इसी तरीके से आर का भी बहुत फेमस है, आर का भी बहुत ज्यादा आता है, तो न्यूट्रल में इसका भी 1 है बट ऑक्सीडेटिव मेथड में 2 है, फॉर्मल चार्ज -1। तो यहाँ पे जाके इसी तरीके से आप AR भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका आएगा अभी पीएच, फिनाइल, फिनाइल का कितना है कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल में 1, बट अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेटिव मेथड में उसका 2 है और चार्ज है -1। तो ये चीजें आप इसको याद रखेंगे। इस टेबल को, इस टेबल को मैंने आज आपको भेजा, मैं परसों भूल गए भेजना, तो आप इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, इसमें जितने भी है, फॉर एग्जाम्पल जो और एक ज्यादा आता है CP, ईटा5CP। देखो CP होता है साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन जब जाके कहीं पे ईटा हेप्टिसिटी नहीं लिखी होगी, नॉर्मल कहीं पे लिखा होगा, फॉर एग्जांपल CP2CO, तो जब ऐसा लिखा होगा तब आपको मानना पड़ेगा हायर हेप्टिसिटी। हायर हेप्टिसिटी का मतलब है, हायर हेप्टिसिटी का मतलब है यहाँ पे जाके अगर ऐसा लिखा होगा तो आप उस टाइम मानेंगे इसकी हेप्टिसिटी हाईएस्ट कितनी होती है, ईटा5। आपको खुद कंसिडर करना है उस टाइम में ईटा5 मोड में होगा। तो हमेशा याद रखना है अगर कोई लीगेंड फ्लैक्शनल लीगेंड है जो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी मोर देन 1 हेप्टिसिटी दिखा रहा है, तो जाके वहां पे आपको जब कुछ नहीं लिखा होगा ईटा5 या ईटा1 या ईटा2, तब जाके उसका जो हाईएस्ट हेप्टिसिटी है वो आपको कंसिडरेशन में लेना है। ठीक है, तो इसलिए जाके यहाँ पे जाके बेटा जो ईटा5CP है, तो जनरली इसका जो ऑक्सीजन यहाँ पे जाके कंट्रीब्यूशन है वो 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मेथड में, बट ऑक्सीडेटिव स्टेट में 6, और इसका फॉर्मल चार्ज -1 है। बेंजीन का भी इसी तरीके से, बेंजीन इज न्यूट्रल, ईटा6 मोड में बेंजीन, बेंजीन में न्यूट्रल है तो इसलिए जाके फॉर्मल चार्ज 0 होगा। तो यहाँ पे जाके इसी तरीके से इसको भी याद रखेंगे। जब हेलोजन, हेलोजन के भी आपने देखा बेटा, हेलोजन का क्या देखा सर, हेलोजन का होता है 1 न्यूट्रल मेथड में, 2 होता है किसमें, जाके ऑक्सीडेटिव मेथड में, बट -1 इज द फॉर्मल चार्ज। बट अगर यही हेलोजन होगा, अब क्या ब्रिजिंग में होगा हेलोजन, कोई भी हेलोजन ब्रिजिंग में होगा, तो इस ब्रिजिंग में जाके बेटा आप याद रखेंगे क्योंकि म्यू लिखा है इसका मतलब ये ब्रिजिंग में है, तो न्यूट्रल में इसका होता है 3 और ऑक्सीडेटिव में 4 और चार्ज होगा वही -1। तो ये याद रखिएगा, हेलोजन जब ब्रिजिंग में होगा तब इसका जाके कंट्रीब्यूशन 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मेथड में, ऑक्सीडेटिव मेथड में 4, फॉर्मल चार्ज -1। तो ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे, आपको ये काम में आएंगे, इसलिए जाके आगे बढ़ने से पहले आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि आगे हम देखेंगे वो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे आज। ठीक है बेटा, जो नेट में आ चुके हैं वो जाके उन क्वेश्चंस को देखेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपने इस पे प्रैक्टिस की होगी और मुझे उम्मीद है कि आपने याद भी किया होगा मैंने जो आपको बोला था। फॉर एग्जाम्पल मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसके रिलेटेड, या ये जो टेबल है इस टेबल को आप याद करेंगे बेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन which of the following complexes are strong oxidizing agent। देखो क्वेश्चन कहां पे कहां से कहां पहुंचा, A FeCO5, B WCO5 6, C NiCO4 and D VCO6। बेटा पूरा ध्यान देना, पूरा समझना इसको। Which of the following complexes are strong oxidizing agent। हम क्या पढ़ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्वेश्चन क्या आया, मैंने क्वेश्चन क्या पुटअप किया, मैंने क्वेश्चन पुटअप किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये किस तरीके से इससे रिलेट है आपको इसको समझना है बेटा। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो चीजें हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब जाके आप बोलते हैं कि सर जहां पे जाके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सर जहां पे ऑक्सीडेशन होगी, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे को वो क्या कर रहा है, दूसरे को वो क्या कर रहा है, जब ये लॉस करेगा खुद इलेक्ट्रॉन, दूसरे को ये रिड्यूस करेगा, दूसरे को ये गेन करवाएगा। इसका मतलब अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए जाके ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए जाके जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन होती है, और दूसरे को ये कर रहा है रिड्यूस, इसलिए जाके इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब यही हुआ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरीके से जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब ये गेन करेगा किसी में से जाके वो निकालेगा, इसका मतलब उसको वो ऑक्सीडाइज कराएगा, इसलिए जाके जहां पे भी ये करेगा तो वहां पे इसको कह जाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ये ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसलिए जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों आपस में ये जाके अगर आप देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे जाके मीनिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स विच आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब इसमें से जाके, इन चार में से जाके, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, आपको ये ढूंढना है इन चार में से किसको ज्यादा यहाँ पे जाके कैपेसिटी है, यहाँ जाके कैपेबिलिटी है, सो दैट इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। इसमें जाके कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है इन कॉम्प्लेक्स में जाके, बेटा इन कॉम्प्लेक्स में हमें देखना है कि इसमें से किसका कितना इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। देखो जल्दी जल्दी, आयरन का कितना है 8, 5 CO का कितना होगा 10, तो कितना होगा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन, it can neither accept electron neither it can donate electron because it is a stable, it follows the 18 electron rule जो कल परसों बता दिया। टंगस्टन का देखेंगे, टंगस्टन का कितना होता है बेटा, अगर आप टंगस्टन की बात करेंगे यहाँ पे जाके, मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, कोई आप में से बताएगा टंगस्टन का कितना है? 6, वेरी गुड। टंगस्टन का होता है 6 प्लस 6 CO का कितना होगा 12, तो कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। गुड। निकल का कितना होता है 10 और कार्बोनिल 4 का कितना होगा 8, टोटल कितना 18 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों में जाके अगर हम तीनों को देखेंगे, इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है। इसका मतलब इनमें से जाके कोई भी क्या नहीं होगा, इनमें जाके कोई भी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट हम बता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बता रहे हैं। अब इसको देखो, वेनेडियम का कितना है 5 प्लस 12 कितना होगा 17 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको क्या चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए इसको क्या चाहिए, समझ बेटा, इसको जाके ये चाहता है कि ये कॉम्प्लेक्स बेचारा ये चाह रहा है कि मुझे किसी भी तरीके से कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन आए तो जाके मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो इसका मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। समझ रहे हो आप, पूरा समझना। ये जाके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये जाके दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जाके क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, 17 इलेक्ट्रॉन रूल जो फॉलो कर रहा है, द कॉम्प्लेक्स विच फॉलो 17 इलेक्ट्रॉन रूल इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए जाके क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इक्वेशन भी दिखाऊंगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिलेटेड इक्वेशन भी दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं पे लिखा होगा VCO6 सॉरी कितना आएगा, VCO6 था ना, VCO6 हाँ, VCO6। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे जाके इसको ऐसे ही लिखूंगा सोडियम, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा सोडियम से, आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, आप तुरंत बोलेंगे, आप इसको पहले देखेंगे किसको फॉलो कर रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। गुड। तो जाके ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए जाके सोडियम जानबूझ के लिखा गया। तो यहाँ पे होगा क्या, ये तुरंत जाके जाएगा VCO6 नेगेटिव, तो प्लस क्या होगा यहाँ पे जाके सोडियम प्लस। अब देखो बेटा, अब जो जाके ये यहाँ पे जाके ये है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 5 प्लस 12 प्लस, देखो अगर माइनस है इसका मतलब, ये माइनस का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया,
इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए जाके ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल में प्लस हो जाता है। पूरा ध्यान देना, इसलिए जाके मैं जानबूझ के ले रहा हूँ एग्जाम्पल। जब जाके माइनस यहाँ पे चार्ज आएगा, माइनस को प्लस करना पड़ता है, और अगर प्लस होता उतना आपको माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, इसलिए जाके यहाँ पे जाके जो ये माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें +1 टोटल आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी जगह वहां पे प्लस होता, अगर यहाँ पे प्लस होता, तो फिर मैं क्या लिखता, फिर मैं बेटा यहाँ पे लिखता 5 + 12 -1, तब जाके 16 इलेक्ट्रॉन होता। आप बताएंगे सर 16 इलेक्ट्रॉन इज आल्सो स्टेबल, नहीं, क्योंकि लिगेंड जो जाके यहाँ पे 6 ऑक्टाहेड्रल में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर में 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल विल बी द शेप, तो अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो 18 इलेक्ट्रॉन को जरूर फॉलो करेगा। हाँ, अगर 4 लिगेंड है, अगर 4 ही लिगेंड है, तो तब जाके हम बता सकते हैं कि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन आया यही क्वेश्चन, अब मैं रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा यहाँ पे जाके। अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल Cp2CO, 2-3 चीजें आप इसमें निकालेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये भी बता सकते हो, इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। एक तो आप बता सकते हो कि वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये भी बता सकते हो वेदर इट इज अ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये भी बता सकते हो। अब देखो कैसे बेटा, देखो जो फॉलो करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, वहां पे जाके सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। जब सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जाके जितने भी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, जो डी ऑर्बिटल है वो भी फिल्ड है, एस वो भी फिल्ड है, और पी वो भी फिल्ड है, क्योंकि आप लिखते हो कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल ये आते हैं 18। इसका मतलब those compounds which follow the 18 electron rule are generally diamagnetic। ठीक है, तो जाके वो डायमैग्नेटिक होगा। बट अगर आप इसको देखेंगे Cp2CO, अब कोबाल्ट का कितना होता है जल्दी बोलो, Cp का कितना होता है न्यूट्रल में, 1 का होता है 5, 2 का होगा 2 5 10 प्लस कोबाल्ट का कितना होता है 9, टोटल कितना है 19 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब आपको इंफॉर्मेशन आ गई, बहुत सिंपल है। अगर आपको टेबल याद होगा, Cp का 1 का 5, 2 Cp का, क्योंकि Cp साइक्लोपेंटाडाइन याद रखना पड़ेगा आपको बेटा, टेबल याद करना पड़ेगा दोनों टेबल। अगर आपको सेकंड सेम और थर्ड सेम को अच्छी तरह से ऑर्गेनोमेट्रिक समझना है, ये 2 टेबल आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही याद कर लो, या आगे याद करने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हमेशा बनेंगे, इजीली बनेंगे। तो 2 5 10, 10 + 9 हो गया 19 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पहले पता ये चला कि 18 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर 20 होता तब भी हम बोलते हैं शायद पेयर मत होगा, बट जाके जब 19 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये पता चला कि इस पैरामैग्नेटिक नेचर। इंफॉर्मेशन हमने निकाली। अगर क्वेश्चन हमें पूछा गया होता ऑप्शंस में वेदर इट इज अ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, हम पहले ऑप्शन को टिक करेंगे इट इज पैरामैग्नेटिक। किससे पता चला? 18 इलेक्ट्रॉन रूल से पता चला। ये एप्लीकेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन में बता रहा हूँ आपको बेटा, अदरवाइज 18 इलेक्ट्रॉन रूल खत्म हो चुका है, बट आपको ये चीजें समझने जरूरी है। दूसरी बात, अब जाके यहाँ पे जाके क्या है Cp2CO, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 19, ये फॉलो कर रहा है 19 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अगर ये 19 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा इसमें क्या होने वाला है। अब देखना बेटा, यहाँ पे जाके अब क्या होगा, यहाँ पे इजीली ये एक काम करेगा, ये किसी भी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब देखना बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है जरा बताओ, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो भी निकालो। अच्छा पहले ये करने दो, देखो यहाँ पे क्या होगा, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म द Cp2CO+। अब देखना, अब पहले मैं यहाँ पे न्यूट्रल मेथड से आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। CO का कितना सर 9 इलेक्ट्रॉन, Cp2 का कितना 2 × 5 प्लस, यहाँ पे प्लस है चार्ज तो क्या होगा माइनस, जवाब भी दो -1, तो कितने आएंगे ये बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। नाउ इट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो, एक Cp का चार्ज कितना है -1, एक Cp का चार्ज कितना है -1, 2 का कितना होगा
-2 तो जाके इसका +2 यहाँ पे होगा। अरे सिंपल है, वही जाके चार्ज इक्वल टू m प्लस एल को अप्लाई करो जल्दी। चार्ज 0, मेटल का कितना है, मेटल का निकालना आपको। लीगेंड का कितना है, यहाँ पे जाके 2 लीगेंड, इसका -2, m इज इक्वल टू +2 तो यहाँ पे +2 आया। अब इसका देखो सिंपल, C इज इक्वल टू m प्लस एल, तो m चार्ज कितना है इस वक्त +1, मेटल का निकालना है, इसका कितना है -2। जब माइनस इधर जाएगा तो कितना बनेगा ये, m इज इक्वल टू +2 + 1 = +3। तो यहाँ पे जाके ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकालना आना चाहिए, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कोबाल्ट का क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक, कोबाल्ट को यहाँ से यहाँ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, ठीक है। तो जाके यहाँ पे क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ बेटा, व्हाट हैपेंड, फर्स्ट तो ये बना डायमैग्नेटिक, ठीक है, एक तो ये डायमैग्नेटिक बना। सेकेंड इट इज सिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, इसका मतलब दूसरे को ये क्या करेगा, रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये हुआ, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन है ये, तो बट ये सिट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल आप पढ़ रहे हो, आप कितनी एप्लीकेशन आप आगे तक बढ़ा रहे पढ़ रहे हो इसमें। ये सिर्फ नहीं है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा बस हो गया खत्म, यहाँ पे ये हुआ कैलकुलेट किया 12th लेवल का, फिर जाके हो गया खत्म, नहीं, यहाँ पे जाके आपको क्वेश्चंस को समझना है, आपने पैरामेग्नेटिक को देखना है, आपको डायमैग्नेटिक को देखना है, आपको रिएक्शंस को देखना है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कल हम देखेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, तो वहां पे जाके आपको देखना है कि कौन सा कार्बोनाइल जो ये कंपाउंड होगा वो लॉस करेगा, कौन सा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑन द बेस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मुझे कोई बताएगा, इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि मैं आपको देता हूँ ये, इस क्वेश्चन को करिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा आंसर, या अगर मैं इसको यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे नीचे आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट में, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, मुझे आंसर बताइएगा। Cp2Ni, इसको बोलते हैं निक्लोसीन, क्योंकि ये सब सैंडविच कंपाउंड है, एक Cp ऊपर, एक Cp इस तरीके से ऊपर, नीचे निकल, फिर जाके फिर से Cp, ये इस तरीके से कंपाउंड से सब, चाहे फेरोसिन है चाहे निक्लोसीन है, ये इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से इनको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। निक्लोसीन ऑप्शन क्या है, द निक्लोसीन इज स्टेबल इन, क्वेश्चन ये था, द कॉम्प्लेक्स निक्लोसीन, द कॉम्प्लेक्स निक्लोसीन इज स्टेबल in first option monocationic form, monocationic form मतलब हो गया Na+ में स्टेबल है। B dicationic form, C monoanionic form and D dianionic form। मुझे प्रूफ के साथ इसको आप क्वेश्चन को कीजिएगा, करेंगे आप लोग बेटा, इस क्वेश्चन को करेंगे कि नहीं, हाँ आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे इसका ऑप्शन में आंसर देंगे, और विद प्रूफ, मतलब क्या होगा, क्यों होता है ऐसा, ये डाइकेटाइन है तो क्यों है डाइकेटाइन, मोनोकेटाइन है तो क्यों है मोनोएनाइन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पहले आप देखेंगे, फिर वो क्या ऑप्शन बताएंगे, जैसे मैं आपको भी डिस्कस कर रहा था। एक क्वेश्चन आप करेंगे, नोट डाउन कीजिएगा इसको, अगर किसी को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कीजिएगा जल्दी। हो गया, क्योंकि यहाँ से टाइम भी शॉर्टेज है। फिर अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इससे इजी वे में कैसे बताऊं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं।
देखो फर्स्ट FeCO5, सेकंड Cp2Fe, थर्ड FeCO4 2 नेगेटिव, D Cp2Fe BF4, PD PPHC4, EF PD OAC2, PD G आएगा शायद ये PDCl4 2 नेगेटिव, लास्ट PDCl2। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सबका। फास्टली देखो, जल्दी जल्दी 4-5 में दिखाऊंगा। देखो पहले वाले का FeCO5, CO इज न्यूट्रल लिगेंड, CO इज व्हाट, CO यहाँ पे जाके न्यूट्रल लिगेंड है बेटा। अगर CO न्यूट्रल लिगेंड है इसका मतलब Fe पे कौन सा ऑक्सीजन स्टेट होगा? एनीवन फास्ट, व्हाट विल बी द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन? होल कॉम्प्लेक्स। ये पूरा क्या है बोलिए? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इज नहीं पता, जीरो। क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? जीरो। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Cp2 में कितना होगा? +2, क्योंकि -2 2 का वही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, C = M+L सब में। तो इसी तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे, देखो चार्ज कितना है? -2, इसका कितना है? 4 इंटू मेटल का निकालना है, लिगेंड का कितना है सर? 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, वो तो 0 ही हो गया, तो M = -2, M = -2, इसमें जाके M का -2 है। इसी तरीके से इसका देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस वाले को देखूंगा, ये प्लस है एक्चुअली, ये माइनस है, साल्ट है ये। देखो बेटा इसका प्लस है, यहाँ पे जाके इसे चार्ज में क्या आएगा? +1, फिर जाके इक्वल मेटल का निकालना है, Cp2 का -2, तो ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा? मेटल +3, तो यहाँ पे जाके इसका +3 है। इन 4 का आप निकालेंगे, ये भी आप मुझे ऑप्शन करेंगे। बस आज इतना ही, इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा क्या क्या है। PD PPHC4, PD OAC2, PDCl4 2 नेगेटिव, PDCl4 2 नेगेटिव, PDCl2। और मुझे आंसर चाहिए सब स्टूडेंट से, नहीं ये नहीं कि एक स्टूडेंट आंसर देगा, चाहे आप व्हाट्सएप में देंगे, चाहे आप, अगर मैंने भी इसको ग्रुप पे, मैं भी ग्रुप पे चढ़ाऊंगा ये यूट्यूब पे, तो वहाँ पे कमेंट्स में भी आप आंसर दे सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे बाकी, ठीक है बेटा? कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा। सर लास्ट वीडियो आपने सेंड ही नहीं किया था। बेटा आज वो सेंड करूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि मैं सच बताऊंगा कि मुझे ये जो रिकॉर्डिंग में करता हूँ इसका थोड़ा सा MB ज़्यादा बनता है, ये इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट सेटल ज़्यादा भी नहीं है, 120 MB है। अपलोड